तो एक एयरबेस पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक सबूत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो पिटा और पिटने के बाद वो पाकिस्तान में विजय जुलूस निकाल रहा है। वो पाकिस्तान की जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने क्या किया, लेकिन भारत भी उसके सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखा रहा है कि देखिए हमने क्या किया और ये उसके सबूत हैं। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेनाओं ने किस तरीके से धुआं धुआं किया है, एक बार उनके नाम मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि मुरीद एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, नूर खान एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, रफीदी एयरबेस और पसरूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, सुकरूर एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस और भोलारी एयरबेस, ये तमाम वो एयरबेस हैं जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है और एक आकलन के मुताबिक करीब 10,000 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये तो वो नुकसान है जो एयरबेस पे हुआ है, बाकी के नुकसान की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तान की एफडी, पाकिस्तान की पूंजी आतंक और आतंकवाद है। 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, आतंकवादी संगठन परेशान है, क्योंकि जिस सेना के ऊपर वो भरोसा करते हैं उनका भी भरोसा उठ गया है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पाकिस्तान अब अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ ना करे। डबल गेम नहीं चलेगा, आतंक और आतंकवाद नहीं चलेगा और सेना उनकी रक्षा नहीं करेगी। ये तमाम एयरबेस इस बीच बड़ी खबर आपके सामने कि आदमपुर एयरबेस में जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सिर्फ सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है, पाक ने दुस्साहस दिखाया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब अपनी शर्तों पर देंगे और अपने तरीकों से देंगे। सुनिए क्या कहा। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले टीपी त्यागी साहब के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। त्यागी साहब, जिस तरीके से भारत ने ये सबूत दिखाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेमतलब में विजय जुलूस निकाल रहा है, तो अब विजय जुलूस निकाल रहा है तो उसका जुलूस निकालने के लिए हमें भी कुछ दिखाना पड़ेगा कि यह पाकिस्तान का असला जुलूस है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ झलकियां दिखा दी, जिससे कम से कम इतिहास की तारीखों में दर्ज होगा। अब ये झलकियां बताती हैं कि यह भारत की उपस्थिति है और ये उपस्थिति यहीं पर रुक के खत्म नहीं होगी। बस अब इस बार आतंक का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान की सरजमी और सेना का हुआ, सरकार का हुआ, तो ये तस्वीर इससे ज्यादा भयानक हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छे से दिखा दिया और बगैर नाम लिए दिखा दिया और बगैर बताए हुए बता दिया और खाली पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया। जिस आदमपुर हवाई अड्डे को नष्ट करने का पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए दावा कर रहा था और जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, यानी हमारे सुदर्शन चक्र को बर्बाद करने का दावा फिर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने विजय जुलूस का आधार बनाने के लिए कर रहा था, उन दोनों का इतना बेहतरीन माकूल जवाब दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के। हमारे लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वहां जवानों से मिले और पहला तो
वो पहुंचे ही शायद एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से थे, जिसने उस एयरफील्ड के ऊपर लैंडिंग किया और फिर बैकग्राउंड में S-400 भी तैनात दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का सफेद झूठ, हालांकि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से झूठ ही बोलता रहा है, उसके कई झूठ हम गिना सकते हैं, पर खैर यहाँ जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो उसने झूठ बोला कि साहब हमने हिंदुस्तान को इतना बड़ा नुकसान दिया है, उस नुकसान का ऐसा सबूत जिसकी कोई काट ही नहीं है। जी। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे एयरमैन थे और जो आर्मी मैन थे, यानी कि बेसिकली एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवान, उनको भी साथ मिलके, देखिए मैं एक कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ, अगर मैं अपने किसी सिपाही के कंधे पे हाथ रख दूं तो वो इतना खुश हो जाता है और वो जान देने को तैयार हो जाता है। सिविल में लोग बाग लिखित ऑर्डर को भी नहीं मानते, लेकिन मिलिट्री में इस किस्म का मोटिवेशन होता है कि एक कमांडिंग ऑफिसर के कहने पे फ्रंट लाइन पे सिपाही जान देने को तैयार हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने जैसे एक नौसैनिक के कंधे पे हाथ रखा, क्या लगा था? ऐसा लगा, उसके लिए ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी की बड़ी पूंजी पाली उसने। एक पूरे इतने बड़े राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर और एक सिपाही के कंधे पे हाथ रखते हैं, मुराल बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। जी। इन्हीं के आज प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं का मुराल भी बढ़ाया, उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने इसके अलावा और भी कई प्रोपेगंडे किए हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो जम्मू के एयरफील्ड को उड़ा दिया,